जय हिंद। पुतिन और मोदी की बड़ी लंबी गुप्त मीटिंग हुई है। किला नुमा लोमेजिन कार जो पुतिन साहब का चीन में आया था उसमें बैठ करके देखिए, एससीओ की मीटिंग के बाद जब उनको बाइलैटरल के लिए जाना था, इंडिया और जो रूस के अंदर बाइलैटरल था, तो उसका वेन्यू की दूरी तकरीबन 5 मिनट की थी और उनको गाड़ी अपने अपनी गाड़ियों में जाना था। और सबसे पहले निकलते हैं पुतिन, और पुतिन जाके अपने जो किला नुमा उनका लिमोजिन कार है और आर्मर्ड है, अब्सोल्युटली गोपनीय है, उसमें कोई भी उनकी अंदर में कोई उनकी बातचीत वो क्या कर रहे हैं ये नहीं जान सकता है, अब्सोल्युटली गोपनीय है। उसमें जा कर के बैठते हैं और 10 मिनट तक प्रधानमंत्री का वेट करते हैं। और जब प्रधानमंत्री अपनी पूरी औपचारिकता पूरी करके निकलते हैं वहाँ से, तो वो उनको संदेश होता है वो गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। 10 मिनट तक बैठना, पुतिन और प्रधानमंत्री का आना, उनके साथ बैठ जाना, और उसके बाद वो जाते हैं वेन्यू जो है जहाँ पर बायलैटरल होना था, और वो मात्र 5 मिनट की दूरी पे है। वो पहुँचते हैं 5 मिनट में ही, फिर गाड़ी रुकती है और गाड़ी रुकने के बाद 45 मिनट तक दोनों शीर्ष नेता हैं पूरे विश्व के अंदर में जो चीज़ों को बदल रही है, वो बैठ करके बातचीत करते हैं। और ये गुप्त मीटिंग होती है, इसकी कोई भी इंटरप्रेटर नहीं था वहाँ पर। वो बातचीत किस लैंग्वेज हुई? लैंग्वेज है क्योंकि पुतिन इंग्लिश बहुत अच्छी समझते हैं, हिंदी का भी ज्ञान रखते हैं, तो मेरे ख्याल से इंग्लिश में बातचीत हुई होगी। कोई इंटरप्रेटर नहीं, कोई नहीं, दो के बीच में बात। और ये एब्सोल्युटली गुप्त बातें हैं। हाँ, इसकी झलकें, इसकी चीज़ें जो आकलन है, चीज़ें हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। और ये मीटिंग 45 मिनट्स चलता है, 45 मिनट। पुतिन दिसंबर में भारत आएंगे, उसके पहले 45 मिनट की केवल 2 पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की जो बातचीत हुई है वो बड़ा रेलेवेंट है। उसके अंदर को बायलैटरल, उसके अंदर में सिक्योरिटी की बात से, खास करके जो जेलेंस्की ने जब प्रधानमंत्री जापान से चीन आ रहे थे तो उसके बीच में उनकी बात हुई और लंबी बात हुई, और बहुत सारी बातें हैं वो भी नहीं आई है प्रधानमंत्री और जेलेंस्की के बीच में है। इसके पहले आपको याद होगा प्रधानमंत्री पिछले साल मेरे ख्याल से 6 अगस्त को 2024 में यूक्रेन गए थे। जिस दिन वहाँ पहुँचे थे और उनका वहाँ पर भी एक बायलैटरल मीटिंग था उनके साथ में, तो यूक्रेन ने और जेलेंस्की ने क्रुस्क के अंदर, रशिया के क्रुस्क के इलाके में 1300 किलोमीटर के अंदर जा करके उसी दिन डी डे था, जो डी डे कहलाता है, उन्होंने एक ऑफेंसिव डाल कर अंदर चले गए थे। तो वो हमारे प्रधानमंत्री के वहाँ पहुँचना और ये कार्रवाई करना, तो ये बैक ऑफ माइंड तो ये चीज़ें हैं ही हैं। ये डोमेन में जो आपके एक दूसरे के देश के, क्योंकि वो वहाँ गए थे इसी शांति समझौते के बीच में, क्योंकि वहाँ उस समय भी जेलेंस्की बातें करते थे और उनकी ड्रेसिंग डाउन तो हुई है। उसके बाद वो भारत आना चाहते थे, उनको नहीं परमिट किया गया, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर या दूसरे लोग आकर के गए हैं, मगर जेलेंस्की को नहीं मिला, एक कोल्ड शोल्डर मिला, क्योंकि उन्होंने बड़ा विश्वासघात किया था। मगर इस बार उनकी बातचीत हुई, और उनके बीच में क्या बातचीत हुई, क्योंकि वो गिड़गिड़ा रहे हैं, ही इज सेइंग कि यूक्रेन इज़ रेडी टू टॉक, और यूक्रेन बात करना, जेलेंस्की वो बात करना चाहते हैं पुतिन साहब से। और पुतिन साहब ने उनके फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव ने ये बता दिया है कि हम तो उनसे बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर मान्यता ही नहीं है। ही इज़ ऑन एक्सटेंशन पीरियड, उनके संविधान के अंदर में और हस्ताक्षर करते हैं यदि शांति समझौते के ऊपर में, तो उसका लीगैलिटी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर में तो बातचीत हुई होगी, क्योंकि पुतिन साहब भी कहते हैं कि नाउ हम वी आर रेडी टू टॉक। और ये जो चीज़ है इसमें मध्यस्थता ये बहुत बड़ी होगी, ये शायद, क्योंकि मेरे अनुसार ये इस साल के अंत तक तो ये चलेगा ही, क्योंकि ऑफेंसिव बहुत ज़मीन के ऊपर में चल रहा है रशिया का, और दे आर गेनिंग ग्राउंड्स, और उनके जो भी लक्ष्य हैं, मिलिट्री लक्ष्य, डीमिलिटराइजेशन, डीनाजिफिकेशन, और जो उनकी 4 प्रोविंसेस हैं, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खेर्सन, इसके अलावा जो क्रीमिया तो उनके अंदर है ही है उनको लेने के बाद,
तो इस पे बातचीत हुई होगी, हो सकता है कुछ पूरा विश्व देखे जो कहते थे अमेरिका के सरबराह कि हम शांति करेंगे, हो सकता है शांति के दूत मोदी जी हो जाए और जेलेंस्की भी शायद भारत आ जाए दिसंबर के समय और कुछ बातचीत हो जाए तो दुनिया ही पलट जाएगी और बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। देखिए ट्रम्प और इसके अलावा बहुत सारी बातें, सिक्योरिटी डील जो इंडिया की भी हुई है, ट्रेड, बायलैटरल, आर्टिक रीजन के अंदर में हमारा निवेश, व्लादिवोस्टॉक के अंदर में जो चाइना व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर की बात आ रही है और इसी बीच में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात हुई और वो एससीओ के पक्ष में प्रधानमंत्री ने वहाँ से रखा। उन सब के ऊपर में ऑयल का और भी हम उनसे लेंगे, तेल और भी लेंगे, सितंबर के महीने से और भी ज़्यादा तेल आ रही है, जबकि अमेरिका की तरफ से आ रहा है कि नहीं आप नहीं लेंगे। मगर भारत ने कहा है ये हमारी अपनी डिसीजन है, एब्सोल्युटली ऑटोनोमस डिसीजन है, जहाँ से सस्ता तेल होगा, कहाँ से क्या चीज़ करना होगा, हम किसी के बोलने पे नहीं होंगे। निवेश भी होना है ऑयल में, वहाँ का रियल एस्टेट बहुत बड़ा है, सबसे बड़ी कंट्री है इस वर्ल्ड की और वहाँ पर लैंड जो है चीप है। वो चाहते हैं कि 10 लाख से भी ज़्यादा वो इंडियन भारतीय वहाँ आकर के व्लादिवोस्टॉक के इलाके में कुछ ऐसी खबरें भी आ रही थी, वो चाहते हैं कि आकर कहें इंडिपेंडेंटली रहेंगे और उनकी कनेक्टिविटी इतनी होगी बोथ लैंड बाय रोड एंड बाय दिस थिंग जो कि एब्सोल्युटली रीचेबल होगा इस टुडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड में। फर्टिलाइज़र है, रेयर अर्थ मटेरियल है, ट्रेड है, आर्टिक के अंदर चीज़ें हैं, ऑयल हैं एंड इंडिया इज़ द बिगेस्ट पार्टनर ऑफ रशिया जो अभी दिखाई देता है। तो बातें तो बहुत हुई हैं, उसकी झलकें आई हैं और ये 45 मिनट की जो गुप्त बातचीत है दुनिया के पक्ष के अंदर में, ये तो इसकी बातचीत बहुत हो रही है और इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। वर्ल्ड इज़ रीसेटिंग, इंडिया एंड रशिया दोनों मिल करके, पुतिन और मोदी मिल करके रीसेट कर रहे हैं ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का और ये उभरता हुआ उसका रूप है। जय हिंद।